हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो तुम लोग? कैसे चल रहे हैं दिन? कैसे कट रही हैं रातें? रात को काटने की जरूरत नहीं है, बीताओ। जिस दिन रात कटने लगेगी ना, उस दिन तुम्हारा कट जाएगा सबका। ठीक है ना? तो रात को काटने की जरूरत नहीं है, रात आप बिताइए। रात को सोइए, रात को अच्छे मन से सोइए, चैटिंग से बचिए, खराब आदतों से बचिए। ये सब चीजें आप अपने जीवन काल में अभी से लाते हैं तो आपको जीवन कष्टमय नहीं होगा। मतलब रात को काटना नहीं है, रात को बिताना है ना। कट जाएगा तो तुम्हारी भी कट जाएगी, एग्जाम में तैयार दो। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं यूनिट डायमेंशन, और डायमेंशन में हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन तुम लोग जानते हो, डायमेंशन आर द पावर्स, आर द पावर्स। अभी थोड़ा मैं सोचने सिखाऊंगा डायमेंशन को देख के, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बस ये जानो डायमेंशन क्या होते हैं, पावर। आज हम लोग डायमेंशन का देखेंगे क्या यूज होता है। उससे पहले कुछ हम लोग मैथमेटिक्स सीखते हैं। क्या सीखते हैं? सम मैथमेटिक्स। अच्छा एक बात बताओ, क्लास 10 तो पढ़ के पास होके आए हो, ये मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि मानूंगा नहीं तो भी मेरी मजबूरी है, मैं देख थोड़े पा रहा हूं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं आप क्लास 11th में हैं, तो प्रोमोट तो नहीं हुए होंगे, कुछ तो नंबर लाए होंगे। तो एक बात बताइए, क्या 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7xy है, या 3x प्लस 4y कैन नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी एडेड, या 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12xy? कौन सा आंसर सही है आप बताइए मुझे, कौन सा आंसर सही है? बताइए, क्या ये सही है कि ये सही है कि ये सही है? कोई सही नहीं है, गलत, गलत। कैन नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी एडेड। When there is a two variable, then we can multiply the two variable, but we never add या subtract two variable। मतलब दो या दो से कोई भी कितने भी वेरिएबल है, वेरिएबल को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता। मैं नोट में लिख रहा हूं, इस बात को आप याद रखिएगा। वेरिएबल्स को, डिफरेंट वेरिएबल्स को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता। कोई दिक्कत? जैसे x प्लस 3x प्लस 4x, ये तो जोड़ जाएगा 7x प्लस 3x प्लस 4y, नॉट एडेड। कोई दिक्कत रे बाबू? कोई परेशानी नहीं ना? ये क्या कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन ये पहला नोट्स है, और दूसरा है डिफरेंट वेरिएबल्स कैन बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कहने का मतलब 3x इंटू 4y, तो ये हो जाएगा 12xy, या 3x डिवाइडेड बाई 4y, तो हो जाएगा 3x अपॉन 4y। ये सब सही है, लेकिन कभी भी दो वेरिएबल को ना तो आप ऐड कर सकते ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते। ये बात अपने जीवन काल में आपने देखा होगा, लेकिन आज सोचिए, वो क्लास 8 की बात है, लेकिन आज पूरी की पूरी फिजिक्स और पूरा का पूरा डायमेंशन उसी पे बेस्ड होगा, और उसी से आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है? तो ये समझिए, ये थोड़ा सा उतार लीजिए। ये तो छोटी सी बात, क्लास 8 की बात है। किसकी? क्लास 8 की बात। मैं मानता हूं कि मेरे बच्चे सब क्लास 8 पढ़े होंगे,
9th पढ़े होंगे और 10th पढ़े होंगे। पढ़े हो ना भाई, पढ़े हो तभी तो 11th पढ़ रहे हो। कोई जादू नहीं है, इससे पहले कोरोना भी नहीं आया है कि आप प्रोमोट हो गए होंगे। तो मैं ये मानना मेरा बिल्कुल सही है कि आप क्लास 11th में है तो क्लास 10th का पढ़ के आए होंगे। अब देखिए हम लोग उसको फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। एक बात बताइए, 3 kg प्लस 5 सेकेंड जोड़ के बताओ क्या क्या 8 kg सेकेंड हो जाएगा क्या? नो, इट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इट इज मास एंड इट इज टाइम। इट इज टाइम। ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है और ये अलग फिजिकल क्वांटिटी। दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये फिजिकल, ये फिजिक्स में यूज है। मतलब नोट में मैं यहां पे वही थर्ड नोट, इसका मतलब टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, अभी मैं क्या पढ़ा था? मैथमेटिक्स। कैन नॉट बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। And this rule is called principle of homogeneity। क्या बाबू? homogeneity। होमो मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। मतलब वो अलग चीज है, वो अलग कहानी है। वो तो आज कलयुग में ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि लड़कों को लड़कों के साथ मजा आता था और लड़कियों को लड़कों के साथ। कभी मतलब ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज तो जमाना मतलब कलयुग आ गया है, तो लड़के को लड़की के साथ, लड़की को लड़के के साथ मजा आता है। मतलब रहना, बातें करना, अच्छा घुलना मिलना, ऑल यू नो अबाउट दिस। लेकिन रियलिटी ये है। अच्छा एक और चीज, खुल के मजे जब लेंगे तो अगर जो लड़कों का ग्रुप होगा तो और अच्छा मजा आता है। थोड़ा लड़कियों से बात करने में अपने को सलीका, अपने को डिसिप्लिन, अपने को मैनर मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन लड़कों के बीच, दोस्तों के बीच जो बातें होती है वो आप जिंदगी में, अपने जीवन काल में कभी किसी से भी नहीं कर पाएंगे, इस बात की गारंटी ले लीजिए। सेम चीज इज दिस, सेम चीज, एकदम सेम कहानी। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी टाइम को मास के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कभी डिस्टेंस को टाइम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कभी 3 मीटर प्लस 4 kg, ये गलत है, कैन नॉट ऐड। और यही नहीं, अगर जो मैं लिखूं 4 न्यूटन प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? फोर्स है, और ये क्या है? वेलोसिटी है। कैन नॉट ऐड, कैन नॉट ऐड, कैन नॉट ऐड। यस, इट इज राइट। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी और दोनों डिफरेंट है तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। या दूसरा तरीका से ये भी तो कह सकते हैं कि हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी जो सिमिलर है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको भी बोल सकते हैं। उल्टा मतलब उसका कन्वर्स मैंने बोला। एक में मैं बोल रहा हूं कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये क्या है? मास, ये है टाइम, ये क्या है? ये है लेंथ, ये क्या है? ये है लेंथ, और ये है मास, और ये क्या है? फोर्स है, और ये वेलोसिटी है। ये कैन नॉट बी ऐड। तो ये प्रिंसिपल ऑफ क्या है? होमोजेनिटी। थोड़ा सलीके से लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिख लीजिए। द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन must be same. The dimension of each term को अंडरलाइन करना, टर्म को बताऊंगा। The dimension of each term of an equation must be same. और में ये लिख लेना जो मैंने लिखाया था, और में ये इतना समझ में आया।
तो इतना समझ में आया, तो इसका मतलब अब हम अपन लोग थोड़ा आगे फर्दर पढ़ने के लायक हो गए। जैसे अगर जो मैं बोलूं 4 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन तो हो जाएगा 12 न्यूटन। अगर जो मैं बोलूं 3 मीटर प्लस 8 मीटर तो हो जाएगा 11 मीटर। सही है। 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये सब तो सही है, लेकिन अगर जो वही गलती से देख क्या करने जा रहा हूं उसको समझना। अगर जो मैं बोल दूंगा कि 3 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 सेकेंड, ये कैन नॉट बी एट। और ये माइनस लिख लो ना, कैन नॉट बी सबट्रैक्ट। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है। अच्छा, एक बात और बतानी थी आपको, जो मैं आपको बताऊं। जैसे ये देखो 3x प्लस 4y प्लस 9z प्लस x 8xy प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें कितने टर्म पूछा जाएगा? तो 1 2 3 4 5, कितने? 5 टर्म है। 5 टर्म है। कभी गलती से ये ना बोलना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा नहीं। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5। तो ये ईच टर्म का डायमेंशन सेम होगा। वो अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। खैर, आप टर्म को मैं यहां स्पेसिफाई कर रहा था, तो आप समझिएगा कि मतलब तेज अक्सर तुम देखे होगे, तुम्हारे जो दोस्त मित्र होंगे तुम्हारे ही कैटेगरी के होंगे। ये बात ध्यान में रखना। वो एक्सेप्शनल होता है कि एक आध दोस्त आपके से अलग होता है, लेकिन आपके जितने दोस्त मित्र बनते हैं वो सब आप ही के कैटेगरी के होंगे। आप ही की तरह नालायक होंगे, आप ही की तरह समझदार होंगे, आप ही की तरह माहौल बनाने वाले होंगे, सब आप ही की तरह होंगे। वो एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूं ना कि क्लास में आप देखे होंगे कि अगर जो लड़कों का ग्रुप कोई तेज अगर जो लड़के हैं तो उनका अलग एक ग्रुप है। क्या करो, सहमत हो ना? तो अलग अलग ग्रुप होते हैं ना, तो उस बात को ध्यान। तो इसी तरह मैं ये भी बताना चाहता हूं, फोर्स का फोर्स में एडिशन हो सकता, फोर्स का टाइम का और मास का मास से इसमें हो सकता। ठीक है, तो ये समझिए ठीक है ना। अब मैं आगे अपनी बातों को कंटिन्यू करता हूं और समझते हैं कि इसका कैसे यूज करते हैं। जैसे अगर जो मैं बोलूंगा फाइंड द, 1 2 मैं करूंगा फिर तुम करना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन। कैसे? इक्वेशन क्या दिया है वो मैं देख रहा हूं, v इक्वल टू a प्लस बी टी। अच्छा, एक बात मैं बता रहा हूं, सुनो, मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, 2 फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइड, कैन बी मल्टीप्लाई। हाँ, ये होता है। 2 डिफरेंट वेरिएबल कैन बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसमें भी होता है। ये नोट में लिख लेना अगर जो लिखना होगा तो। क्या? 2 फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एग्जाम्पल मैं दे के दे रहा हूं, एग्जाम्पल में देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए, फोर्स इक्वल टू एम ए, ये मास है और ये क्या है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या है? ये है लेंथ और ये क्या है? टाइम। मतलब लेंथ अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम अलग फिजिकल क्वांटिटी है, मास अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन अलग क्वांटिटी है। 2 फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड डिवाइड। हाँ, हम लोग यहां पे आते हैं, यहां पे v इक्वल टू a प्लस बी टी, वेयर v is the velocity
एंड टी इज द टाइम। अब मैं करूंगा एक क्वेश्चन, मैं करूंगा फिर आप लोग करिएगा ना, आप लोग करिएगा। एक मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सॉल्व। अब मुझे एक बात बताना मेरे बाबू, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, v माइनस ए माइनस बी टी इक्वल टू 0। अभी फर्स्ट एकदम पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, इसलिए मैं बता बता के कर रहा हूं, बाद में मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, और कुछ चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। देखिए ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये देखो इसका जो देखो ये कितने टर्म है, 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3 टर्म। और तीनों टर्म सब्ट्रैक्ट हुए, आपस में सब्ट्रैक्ट हुए, ये ऐड हुआ है और ये दोनों क्या हुए, सब्ट्रैक्ट। मतलब रियल में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ है। इसका मतलब इन सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी, अगर जो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसका मतलब यही है कि दो सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम। 3 टर्म all have same dimension, all have same dimension। ठीक है भैया, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं dimensions of A is equal to dimension of V। कोई दिक्कत, कोई परेशानी रे बाबू, नहीं परेशानी ना। या इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अब लिखूंगा, ये पहला क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो A का डायमेंशन क्या होगा, V का डायमेंशन क्या होगा, V वेलोसिटी। तो अब मैं नहीं बता रहा हूं, V का आप अपने नोट्स में देखिएगा, V इक्वल टू LT माइनस 1। तो इसका क्या हो जाएगा, LT माइनस 1, LT माइनस 1। अच्छा, फिर मैं इधर कर दे रहा हूं। अब देखिए गलती मैं क्या करूंगा, आप सुनिएगा, मैं क्या करूंगा, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। मतलब B का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT माइनस 1। कोई दिक्कत, गलत। क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। और कैसे गलत है उस चीज को देखिए, मैं थोड़ा देख लूं कि इसमें मेमोरी है कि नहीं। हाँ सफिशिएंट है। हाँ ये देखिए, यही मैं बता रहा था रे बाबू, कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज सेम। टर्म बोला गया है, इंडिविजुअल का नहीं। इसका मतलब ये गलत है। रियली में क्या सही है, करेक्ट क्या है, मैं यहाँ पे आप एक और बात है नोट्स में लिखिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते हैं। और जब मैं क्लास 11th में था तो मुझसे भी गलतियां होती थी। ये बात मैं क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ BT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। डायमेंशन ऑफ BT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। मतलब B और T का डायमेंशन क्या होगा, T इज इक्वल टू LT माइनस 1। इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा B इक्वल टू LT माइनस 2। B इक्वल टू LT माइनस 2। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा मतलब ये भी नहीं, अगर जो मैं बोलूंगा देखना तो थोड़ा तुम लोग समझ पाते हो कि नहीं। LT माइनस 1 किसका होता है, वेलोसिटी का। LT माइनस 2 किसका होता है, एक्सेलरेशन का। तो कहीं ना कहीं B क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो मैं ये भी पूछ सकता था कि B कौन से फिजिकल क्वांटिटी की तरह काम कर रहा है, तो B किसकी तरह काम कर रहा है, एक्सेलरेशन की तरह। LT माइनस 2 किसका होता है, एक्सेलरेशन का। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, पीछे देखिए, मैं बोला तो हूं, रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, पावर का, एनर्जी का, वर्क का, टॉर्क का, इतना आपको डायमेंशन आना चाहिए, तब आप जाके क्वेश्चन को बहुत जल्दी प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है बाबू, मिटाऊं क्या। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आप लोग अब करिए, अब अपने से करिए, कर डालो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं,
if x equal to a plus bt plus ct square plus dt cube plus e plus t, then find the dimension of a comma b comma c comma d comma e। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और टाइम लेके मेरे बच्चे कर डाल, टाइम लेके कर डाल। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया होगा और टाइम लेके कर डाले होगे। अब मैं करने जा रहा हूं। इसमें कुछ बता दूं, वेयर x इज द डिस्टेंस और t इज द टाइम, और कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ठीक, करूं? ठीक है, करते हैं भैया। इसको उधर ले जाओ तो भी ठीक, ना ले जाओ तो भी ठीक, मैं ले जा रहा हूं। आप लोग नहीं ले जाएंगे तो भी ठीक। सॉल्व में x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब ई प्लस टी इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें, अच्छा मैं पूछूं कितने टर्म है, तो 1 2 3 4 5, बस कितने टर्म है? 1 2 3 4 5, कितने टर्म है? 5। कितने टर्म है? 5 टर्म। एंड अब मैं क्या लिख सकता हूं? बाई प्रिंसिपल ऑफ, ये मैं बोर्ड की बात बता रहा हूं, ऐसे लिखेंगे, बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी dimension of d of each term will be same, dimension of each term will be same। ठीक है, अब मैं करने जाता हूं। a का डायमेंशन वही होगा जो x का होगा, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, सॉरी x, मतलब a का x क्या है? x क्या है? x दिया था, क्या x दिया था? डिस्टेंस, मतलब x, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a का डायमेंशन कितना हो जाएगा? l, या ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बताया था m0 l1 t0। ये कोई ऑब्वियस सी बात है, ये बताया था। ये आज के लेक्चर में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, इसका डायमेंशन भी इसका होगा, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। ये बात याद रख, ये नहीं लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, लिख देगा गलत होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज सेम, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज सेम। ठीक है, तो याद देखिए, b इसका डायमेंशन क्या है? t। कैलकुलेशन करते समय आप लोग नॉर्मल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एल, तो हो जाएगा b इक्वल टू एल अपॉन में t, या रियल में एल टी माइनस 1। तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं m0 एल टी माइनस 1। ठीक है, अच्छा थर्ड देखिए, थर्ड क्या होगा? इसको मैं मिटा दूं। थर्ड, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। कोई दिक्कत? तो सी और ये हो जाएगा टी स्क्वायर का टी और ये हो जाएगा एल, तो सी इक्वल टू हो जाएगा एल टी माइनस 2, या सी इज इक्वल टू m0 l
t माइनस टू। कोई दिक्कत? ठीक है। इसका अच्छा एक बात बता, ध्यान से सुन, तो थोड़ा बता, तो E का डायमेंशन क्या T के बराबर होगा? यस ऑफ कोर्स बराबर होगा। क्यों? क्योंकि E और T दोनों क्या हुए हैं? ऐड हुए हैं। डायमेंशन फिर से 5 बार 50 बार मैं बताऊंगा, क्योंकि यही अगर जो एक लाइन का आपको चीज याद रहा तो बड़े बड़े क्वेश्चन हिला लेंगे, नहीं तो हिलेगा नहीं आपसे। क्या? डायमेंशन ऑफ ई टर्म इज सेम, तो डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T, मतलब E का डायमेंशन क्या हो जाएगा? T, या E इज इक्वल टू हो जाएगा M0 L0 T1। ये लिखोगे तो भी सही, नहीं तो ये भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका देखो, डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब E प्लस टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। ये पूरी क्वांटिटी इससे सब्ट्रैक्ट ही तो हुई है, ये पूरी क्वांटिटी इससे क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट। तो वही बोला, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, दैट्स व्हाई दे हैव सेम डायमेंशन। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, d इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? t क्यूब, और इसका t और इसका t 2t होगा? नहीं ये ध्यान में रखेंगे, इसका t और इसका t, तो इसका t ही लिखूंगा। देख इधर ध्यान से सुनना। जैसे इधर देखना, 3 kg प्लस 4 kg इज इक्वल टू 7 kg होता है ना। मतलब ये दोनों का ये नहीं करोगे कि 7 प्लस 7 और यहां लिखेंगे 2 kg, ऐसा करते हैं क्या? कभी जिंदगी में नहीं। kg का क्या होता है? kg ही होता है। इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा? t, तो हो जाएगा dt इज इक्वल टू l, t से t कैंसल, d का आ जाएगा lt, थोड़ा सा लिख दू, d इक्वल टू हो जाएगा l अपॉन टी का होल टी स्क्वायर, तो d इक्वल टू हो जाएगा lt माइनस 2, या d इज इक्वल टू हो जाएगा m0 lt माइनस 2। थोड़ा सा देख लू कि नीचे दिख रहा है कि नहीं। ऑफ कोर्स दिख रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप, ठीक है। ये d का क्या हो जाएगा? lt माइनस 2। फिर से रिपीट कर दूं, जो इसका डायमेंशन होगा वो इसका डायमेंशन होगा, सही। जो इसका डायमेंशन होगा, ये बीटी का जो डायमेंशन होगा वो होगा, यहां पे आते हैं, यहां पे मैं ये बताया, यहां ध्यान में रखेंगे, यहां पे इसका डायमेंशन t और इसका डायमेंशन t, तो इसका मतलब यहां पे 2t नहीं लिखेंगे। अरे भैया ये यूनिट मतलब डायमेंशन, ये केजी जुड़ के केजी ही होता है, तो t और t डायमेंशन जुड़ के क्या होगा? t ही होगा, ठीक है ना। मिटाओ क्या? लिखिए, इफ क्या s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बी टी प्लस गामा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी क्यूब। ए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बी टी बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस 1, टी प्लस एस लिखा है क्या? टी प्लस एस, वेयर
S is displacement and T is time, where S क्या होता है, displacement, T is time and V is velocity. Then find the dimension of alpha, beta and gamma. अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. आप लोग ये होमवर्क में मैं दे दिया, क्या होमवर्क में ना, एकदम सेम क्वेश्चन करवाया हूं, तो होमवर्क में दे दिया. होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा. आंसर मैं लिख दूं, आंसर लिख दूं, आंसर लिख दूं. पहले वाले का आंसर मैं लिख दे रहा हूं. आंसर क्या यार, 2 मिनट का काम है, आप अपने से कर लेना, ठीक है ना. मुझे टेम्पर मत करिए, शॉर्ट टेम्पर मत करिए, तुरंत तुरंत कर लीजिएगा. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो आप लोग अपने से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना. ठीक है, तो आप होमवर्क में कर लीजिएगा. फिर जब आपको आएगा तो आप देखते रहिएगा. और थोड़ा सा मैं एक चीज, एक पॉइंट में देख लूं. मेरे बच्चे, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है. या टी की जगह आप कुछ भी डाल लीजिएगा. मान लीजिए टी की जगह पे मान लो एक्स मान लेना, या टी की जगह पे यहां पे 3t कर लेना ना, ठीक है, ठीक है ना. या इसको a कर लेना, कोई दिक्कत नहीं. मैं इसलिए बोल रहा हूं, वो क्यों गलत था, क्योंकि अभी मैंने क्या बोल दिया, s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, वेलोसिटी है v. अब यहाँ t प्लस s कर दिए, मतलब टाइम को डिस्प्लेस से जोड़ दिए. ऐसा कभी होगा क्या, कभी होगा क्या, नहीं. तो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो आप लोग उस ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना. ये होमवर्क में, ठीक है, मैं मिटा रहा. मैं क्या कर रहा हूं, मैं वीडियो का लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए आपको मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवा दे रहा हूं. और आपको डीपीपी या आपको जो भी बुक मिला है उससे आप क्वेश्चन कर ले जाइएगा. मैं भी इतना क्वेश्चन करवा दूंगा सफिशिएंट कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. आप फिलहाल के लिए एक आध क्वेश्चन और लिखिए. और जैसे क्वेश्चन लिखिए, find the dimension of a, b and a upon b in equation p is equal to a minus t square upon bx, where p is pressure, t is time and x is displacement. अच्छा, एक बात और, मैं थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं आपको, कि एक बात मैं क्लियर कट कर दूं. आप ऐसा इक्वेशन अपने जीवन काल में कभी देखे नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि आप 10th क्लास से डायरेक्ट 11th क्लास में आए. तो अच्छा, एक और चीज, ये इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है कि तू अपने जीवन काल में देखेगा भी नहीं. मतलब ऐसा बिल्कुल भी जरूरी होगा, क्योंकि डायमेंशन में कुछ ऐसे इक्वेशन दिए जाएंगे जो आप सिर्फ डायमेंशन का क्वेश्चन करते समय ही करेंगे. हो सकता है कि क्लास 12th में, क्लास 11th में आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन 90% क्वेश्चन, 90% चीजें जो फॉर्मूला लिख के आएगा वो आप देखेंगे. इस बात की तसल्ली आप रखिए.
आप अभी देखें या कभी देखेंगे, जरूर देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है ना, तो करना करना ठीक है। अब मैं करने की कोशिश करता हूं। ए और टी पहले लिख दूं, पहले क्या लिख दूं, P माइनस ए माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, ए और टी ये दोनों क्या हुए, आपस में सब्ट्रैक्ट हुए, इसलिए ए और टी दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम। लिख दूं, नोट लिख दूं, चाहे तुम लोग समझ ही गए। अब मैं जो बोल दिया वही लिखूंगा, क्या, बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी dimension of A is equal to dimension of T. Why? Because A and T are subtracted. थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, dimension of A is equal to dimension of T square because A and T square are subtracted. ले लिखने की खैर जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझ गए। देखो, तो इसका मतलब T क्या है, टाइम, तो डायमेंशन ऑफ ए का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, या m0 L0 t माइनस 2। ठीक है ना, m0 L0 t माइनस 2। ठीक है, ए का हो गया। बी का बताइए, बी का, तो देखो बी का कैसे लिखेंगे, इस पूरे का डायमेंशन इस पूरे के डायमेंशन के बराबर होगा। डायमेंशन ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन ऑफ पी। अब बेटा तुमको प्रेशर का तो तुमको याद होना चाहिए, अगर जो नहीं याद हो रहा है तो फिर आप दिक्कत में हैं। प्रेशर का डायमेंशन मैं यहां प्रूफ कर दे रहा हूं, प्रेशर का डायमेंशन मैं यहां पे प्रूफ कर दे रहा हूं। पहले ए का डायमेंशन में देख लूं, t माइनस 2 है कि नहीं, सॉरी क्या लिखा था, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, मतलब ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ना, किया तो हूं, सही है। या माइनस 2 नहीं ना लिखा हूं, देख लेना तुम लोग, टी स्क्वायर होगा। मैं क्या बता रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं डायमेंशन ऑफ पी, याद रखेंगे। मैं अभी कर दे रहा हूं लेकिन आप याद करिएगा। P इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी MLT माइनस 2 MLT माइनस 2 अपॉन में ML स्क्वायर, यानी ML इनवर्स T माइनस 2, याद रखेंगे। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा ML स्क्वायर, तो यहां पे लिख लूंगा, क्या लिखूंगा, कैलकुलेशन करते समय कुछ भी, यहां पे क्या हो जाएगा, अब देखो इसका डायमेंशन टी स्क्वायर, इसका डायमेंशन टी स्क्वायर, तो ये नहीं कि टी के पावर 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस बी इंटू एल इज इक्वल टू एम एल इनवर्स टी माइनस 2, या b इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन एल इज इक्वल टू एम अपॉन एल टी स्क्वायर, एल से एल कैंसल, टी के पावर 4, b की वैल्यू कितना हो जाएगा, एम टी के पावर माइनस 4। ये b का हो गया। ये ए का कितना है, ए का डायमेंशन कितना है, टी स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड कर दो, डायमेंशन तो डिवाइड हो सकता है, ए अपॉन बी क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी क्या होगा, ए अपॉन बी मतलब इसका डायमेंशन डायमेंशन ऑफ ए अपॉन में डायमेंशन ऑफ बी, यानी ए का डी हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा एम टी के पावर माइनस 4, तो हो जाएगा एम इनवर्स टी के पावर
6। m इनवर्स t के पावर माइनस t के पावर 6। कहीं गलती कर रहा है क्या बाबू? कहीं गलती कर रहा है क्या? m इनवर्स t के पावर 4 कैसे होगा? t कहीं गलती है क्या? ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा एम टी के पावर -4, ये हो जाएगा ए के पावर टी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए अपॉन बी टी स्क्वायर अपॉन बी एम टी के पावर 4, ये हो जाएगा एम इनवर्स टी के पावर 6। सही है, सही है, ए अपॉन बी। ठीक है, सही है। अच्छा देखें तो वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं ना हो गया? और एक दो क्वेश्चन या तो ठीक है, हम लोग अगले क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा अच्छे से, और कुछ नए क्वेश्चन, कुछ रोचक क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।